जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैपिंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। भैया कंप्लीट मैपिंग कर रहे हैं इंडिया की और वर्ल्ड की, वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए, ठीक है। और आपके भी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, यूपी PCS का है, RO का है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का RO का पेपर आने वाला है, सब में मैपिंग अच्छे से पूछी जाती है, दबा के पूछी जाती है। और सबके लिए ये सीरीज जो है ना आपके लिए हेल्पफुल है। बढ़िया से सीरीज और वीडियो फॉलो करिएगा। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं ये बता दूं, पुरानी वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए और पुरानी वीडियोस भी देखिए, सब इंपॉर्टेंट है। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो सीरीज आपकी इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है, ठीक है। जो क्वेश्चन है इंग्लिश में भी हिंदी में भी देखते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज 99% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रो पावर। ठीक है, देखो भैया, जहां बिजली बन रही, बोला जा रहा है बिजली का कौन सा ऐसा देश है जहां पर 99% जो है ना हाइड्रो पावर, जल विद्युत से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। ठीक, तो ये जो देश है ना, ये है आपका नॉर्वे। ठीक, नॉर्वे देश है। कहां पड़ता है, यूरोप पे। इसको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नॉर्वे की बात कर रहे हैं। तो आओ चलो पहले मैप में चले। देखो, ये रहा हमारा प्यारा भारत। भारत से हमें चलना है नॉर्थ वेस्ट की ओर, ठीक है। यहाँ से चलेंगे यूरोप की ओर। चलो 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 चलो। और देखो, ये स्वीडन दिख रहा है। स्वीडन के बगल में जो देश है ना, ये है आपका नॉर्वे। ठीक, तो नॉर्वे में 99% इनकी जो एनर्जी है, बिजली, वो आपकी हाइड्रो पावर से बनती है। हाइड्रो पावर होता है, ये भी समझा रहा हूँ। ठीक, देखो ये भारत, भारत से नॉर्थ वेस्ट की ओर चलो, तो ये हो गया नॉर्वे। अब देखो, एग्जाम में आपसे नॉर्वे के बारे में काफी चीजें पूछ सकता है, ठीक है। ये एक चीज तो आपको पता लग गई, नॉर्वे का जो आपका कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या, आपकी ओस्लो। ठीक है, क्या है कैपिटल, ओस्लो, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर देखो, नॉर्वे में भैया 99% इसलिए बनती है क्योंकि यहाँ का जो भूगोल है ना, ज्योग्राफी, वो ऐसी है। क्योंकि यहाँ पे देखो आपको पहाड़ वगैरह भी दिख जाएंगे काफी सारे, ठीक है। और एलिवेशन काफी ज्यादा है, तो जहां पर भी पहाड़ होंगे ना, वहां पर आसानी रहेगी आपको क्या, बिजली क्रिएट करने में। देखो, हाइड्रो पावर में होता है क्या, मान लो यहाँ पर हमने क्या एक रिजर्वायर बना दिया, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, और नीचे जो है यहाँ पर पानी जो है गिरेगा, और यहाँ पे आपकी वो लगी होती है टरबाइन, उसको घुमाया जाता है, उससे क्या होता है ना, बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये बिजली ज्यादा अच्छी वहां पे बन पाएगी ना, जहाँ पे पहाड़ वगैरह है। पहाड़ वगैरह पे तो आप आराम से पानी को रोक सकते हो, और फिर वहां से गिरेगा तो हाइट भी ज्यादा रहती है। तो इसीलिए नॉर्वे आप में 99% बनती है। एक चीज और ध्यान रखो भाई, क्लाइमेट चेंज के बारे में तो आप सब सुन ही चुके हो ना। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे बारिश भी ज्यादा होती जा रही। कुछ कुछ जगहों पे हमने देखा बारिश ज्यादा हो रही, कुछ कुछ जगहों पे कम हो रही है। तो नॉर्वे पे ज्यादा हो रही है। तो जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, बारिश ज्यादा हो रही है ना, उससे नॉर्वे में जो हाइड्रो पावर है ना, जो बिजली बना रहे हैं, किससे आपकी बिजली बना रहे हैं, ये जल विद्युत से, हाइड्रो पावर से, वो और बढ़ेगा। ठीक है, जितना पानी आएगा, जितना पानी स्टोर होगा, और बिजली बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नॉर्वे बता दिया। अब चलो बात कर ही रहे हैं, तो भारत की भी एक आध डैम के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में भी भैया आपको पता होगा ना, काफी सारी डैम्स हैं। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे भाखड़ नंगल डैम के बारे में। ठीक है, कौन सी, भाखड़ नंगल डैम के बारे में। कहाँ दिखती है, ये दिखती है आपको जो पंजाब हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, इनके बॉर्डर पे। चलो आओ जूम करें, जूम करते हैं, चलो देखते हैं। ये शिमला। अब देखो यहाँ पर आपको क्या है, अगर हम देखें, देखो एक कोविंद सागर जो है रिजर्वायर, यहाँ पानी बहुत इकट्ठा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे अगर जूम करेंगे ना, तो आपको देखो भाखड़ा डैम दिख रही है। और जूम करते हैं, तो देखो ये हो गई आपकी भाखड़ा डैम। अब देखो ये है क्या, पानी देखो पीछे कितना स्टोर करके रखा हुआ है। और जो ये रिजर्वायर है, इसका नाम है आपका रिजर्वायर गोविंद सागर रिजर्वायर। ठीक है, याद भले ही ना कर रहे हो, लेकिन देखते जाओ वीडियो, धीमे धीमे ना सब पता लग जाएगा। जैसे पूरी सीरीज कंप्लीट होगी, सब कुछ याद हो जाएगा। देखो ये आपकी भाखड़ा डैम। अब देखो भाखड़ा डैम में क्या ना, पानी स्टोर है। यहाँ से क्या, गेट खोल लीजिएगा, पानी नीचे गिरेगा, यहाँ चक्के लगे होंगे, चक्की मतलब वो आपकी कॉइल लगी होगी, वो घूमेगी, उससे बिजली बनेगी। ठीक, जो भाखड़ा डैम है ना, ये दो पूरा डैम का प्रोजेक्ट है, भाखड़ा नंगल डैम। देखो कौन सी नदी पे बन रखा है, सतलज रिवर पे बन रखा है। ठीक, भाखड़ा डैम के अगर हम आगे चलते जाएंगे ना,
तो आगे जैसे जैसे हम चलेंगे तो हम देखेंगे भाखड़ा के ही बस थोड़ी पास में क्या है ना, एक डैम आपका और बन रखा है, ये हो गई आपकी नंगल डैम। ठीक है, नंगल, तो भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट पूरा बोला जाता है। उसमें दो डैम है, भाखड़ा डैम और नंगल। ये इसलिए बनाया जाता है कि भैया मान लो यहाँ पानी बहुत स्टोर करा गया है ना, तो ये जो दूसरी डैम है ना इसको थोड़ा सपोर्ट कर सके। ठीक है, इसीलिए बनाया गया। चलो भैया एक क्वेश्चन हो गया, डैम के बारे में देख लिया। अगला देखो 135 वाला है। इसमें बोला जाए निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है, कौन सा अलग है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो जो अलग है ना वो है आपका न्यूयॉर्क। क्यों? क्योंकि बाकी जो है ये सब क्या है, कैपिटल है अपने अपने देश के, और जो न्यूयॉर्क है वो कैपिटल नहीं है। अब आप कहोगे न्यूयॉर्क भैया यूएसए में कैपिटल नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं है। टोक्यो भैया आपकी जापान की हो गई, लंदन हो गई आपकी यूनाइटेड किंगडम की, बीजिंग हो गई आपकी चाइना की। तो न्यूयॉर्क एक बार देख लेते हैं मैप पे। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी बन जाता है न्यूयॉर्क से। यूएसए की जो आपकी राजधानी है वो है आपकी वॉशिंगटन डीसी। ये भारत रहा, भारत से हम चलेंगे भैया वेस्ट की ओर, तो ये पड़ा आपका यूएसए। जूम करते हैं, देखो यहाँ पर दिखेगा आपको वॉशिंगटन। तो ये जो वॉशिंगटन डीसी है ना, ये है आपकी यूएसए की कैपिटल। और जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क भी आपका ये पड़ रहा है। तो आपको 9/11 का एक याद होगा भैया, यहाँ पे लोग जो आतंकवादी थे हवाई जहाज ला के इनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भेड़ दिया था। तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना वो आपके न्यूयॉर्क नहीं है। ठीक, तो ये वॉशिंगटन डीसी। तो जो आपका भैया जो बाइडेन है प्रेसिडेंट, उनका जो व्हाइट हाउस होता है, अभी तो जो बाइडेन है, अभी पता नहीं आगे चुनाव में क्या होता है, तो उन सबके व्हाइट हाउस कहाँ, वॉशिंगटन में रहेंगे। ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि न्यूयॉर्क जो है वो यूएसए की कौन सी आपकी कोस्ट पे है, आपके वेस्टर्न कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट में? तो देखो यूएसए की जो पूर्वी तटीय रेखा है ना, ईस्ट वाली, आपका ये ईस्टर्न, ठीक है, पूर्वी, तो उसमें आपको न्यूयॉर्क दिखेगा। चलो समझ में आया या नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला जाए जो आपका किम्बरली प्लेट्यू है, किम्बरली पठार, वो कहाँ पर है? ठीक, किम्बरली पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पहली एक चीज ध्यान रखो, पहाड़ और पठार, आपका माउंटेन और प्लेट्यू में अंतर होता है। देखो ये ऐसा जो आपको दिख रहा है ना, ये होता है आपका माउंटेन। दोनों जो है ना, दोनों जमीन से ऊपर होते हैं, दोनों जमीन से ऊपर होते हैं। ये हो गया माउंटेन आपका, पहाड़। और पठार की अगर हम बात करें तो पठार ऐसा होगा, सीधा सीधा, मतलब वो ऐसा कोन शेप में जाएगा। ये हो गया आपका प्लेट्यू, मतलब पठार। तो जो किम्बरली पठार है ना, ये दिखेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। चलो एक बार देख लेते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का मैप देखो, ये आपको देखो ऑस्ट्रेलिया का मैप दिख रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखो जो ऊपर, ये जो इसके नॉर्थ वेस्ट में ना, ये आपका किम्बरली प्लेट्यू। कौन सा? किम्बरली प्लेट्यू। और ये फेमस किस लिए? ये फेमस है आपके डायमंड के लिए। यहाँ पे डायमंड जो है ना काफी मिलता है, डायमंड की माइंस। अब जरा ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, देखो ऑस्ट्रेलिया में कुछ राज्य हैं, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से देख लो। एक है आपका क्वींसलैंड, ठीक, एक हो गया न्यू साउथ वेल्स, मेलबर्न, सॉरी न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, मेलबर्न तो कैपिटल है उसका, विक्टोरिया का, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका तस्मानिया। ठीक, जो नॉर्दर्न टेरिटरी है ना, ये आपका स्टेट नहीं है, एक यूटी है जैसे भारत में होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है आपकी कैनबेरा। ये बहुत लोग को नहीं पता होता है, क्योंकि जब भी मैं ऐसे किसी से बात करता हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल बताओ, वो कहते हैं पता नहीं कौन सी, मेलबर्न बताने लगते हैं। मेलबर्न नहीं है, वो है आपकी कैनबेरा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन कैपिटल कैनबेरा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, इतनी बात भैया ऑस्ट्रेलिया के बारे में ध्यान रखो। वेस्टर्न, क्वींसलैंड, साउथ, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया। ठीक है, और सबकी अपनी अपनी कैपिटल, स्टेट की भी दे रखी है, जैसे हमारे यहाँ होती है, हर स्टेट की अपनी कैपिटल। और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी? वो हो गई आपकी कैनबेरा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इधर देखते हैं। ठीक है, पहले 134। इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? भारत का, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ठीक है, देखो फ्रेश वाटर लेक के बारे में आपसे बात हो रही है। फ्रेश वाटर लेक का मतलब होता है जिसका पानी जो है ना पीने लायक है, जो आप पी सकते हो, पानी बिना आरओ वारो को लगाए। ठीक, सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत में फ्रेश वाटर की? तो ये है आपकी वुलर झील, वुलार झील। कौन सी? वुलार लेक। ठीक, तो मैप में दिखाते हैं एक बार, कौन सी? वुलार लेक। कहाँ पड़ती है वुलार लेक? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे आ सकता है। ये पड़ेगी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी में। चलो और जरा भैया देखें, ये इंडिया, इंडिया में चलो हम लोग चलें जम्मू कश्मीर, जो आपकी यूटी, अब तो यूटी हो गई है, यूनियन टेरिटरी। जूम करते हैं। ठीक, देखो अगर हम देखेंगे, जूम करेंगे तो आपको ये दिखेगा वुलार लेक। ठीक है, ये दिख रहा है वुलार लेक। एक बार फिर से देखते हैं, फिर से जूम करते हैं, जम्मू कश्मीर में ही। ठीक है, ये श्रीनगर, श्रीनगर दिख रहा है, श्रीनगर के थोड़ा बस हल्का सा और नॉर्थ में, उत्तर में, तो देखो ये आपको दिखेगा वुलार लेक। अब एक चीज ध्यान रखना, वुलार लेक जो है ना, वुलार लेक में पानी कहाँ से आता है? वो झेलम नदी लेके आती है। देखो ऐसे समझो, ये वुलार लेक, तो यहाँ पर देखो आपको जो रिवर दिख रही है ना आते हुए, वो दिख रही है आपको झेलम।
ये जो झेलम रिवर है ना, झेलम रिवर ही देखो आगे जा रही है, झेलम रिवर आगे जा रही है ना, और यही जा रही है आपके किस में, ये आपके लेक में जा रही है। देखो ये झेलम हो गई, ठीक है, यही जा रही है आपके वुलार लेक में, और झेलम नदी वुलार लेक में पानी लाती है, और फिर जो है ना पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, फिर झेलम जो आगे चली जाती है। वो तो पता है आपको, पाकिस्तान चली जाएगी झेलम नदी। तो वुलार लेक सबसे ज्यादा जो है फ्रेश वाटर लेक है। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये सिंधु नदी जा रही है, ये झेलम, झेलम आ रही है, यहीं पे वुलार लेक है, और ये आगे फिर पाकिस्तान चली गई। ठीक है, इनके बारे में तो फिर आगे कभी क्वेश्चन जब आएगा एग्जैक्ट तो तभी बात करेंगे। चलो समझ में आया वुलार लेक। तो वुलार लेक का ये फोटो भी देख लो, ये है वुलार लेक, बढ़िया है। जब शादी वादी हो जाएगी ना तो घूमने उमने जाना तब यहाँ पे, तब तक अधिकारी बनो और क्या कहते हैं सिर्फ अपनी तैयारी में ध्यान दो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक, इसमें बोला जा रहा है नगर का नाम बोल दिया गया और उद्योग बोल दिया गया, कौन सा कहाँ पर उद्योग है। ठीक, पहले आपका पिट्सबर्ग। देखो पिट्सबर्ग जो फेमस है ना, ये आपका यूएसए में, यहाँ पर है आपका लोहा एवं इस्पात, आयरन और स्टील के लिए फेमस है। इसके लिए फेमस है आयरन और स्टील के लिए। कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। देख लो एक बार, मैं दिखाता चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे, क्योंकि ये जो पिट्सबर्ग वाले क्वेश्चन है ना बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछता है आपसे आयोग। ठीक, ये रहा इंडिया, चलो भैया यूएसए, यूएसए में चलते हैं। देखो इधर जो आपको स्टेट दिख रहे हैं, यहीं पे जूम करेंगे ना तो यहीं पर है आपका पिट्सबर्ग। ठीक है, चलो जूम आउट करते हैं, फिर से जूम कर दे रहे हैं, तो ये है आपका पिट्सबर्ग। ठीक, यूएसए में, आपको समझ में आ गया होगा। फिर बोला जा रहा है लेनिनग्राड। तो जो लेनिनग्राड फेमस है ना, ये आपके शिप बिल्डिंग के लिए। लेनिनग्राड कहाँ पड़ता है, ये है आपके रशिया में। कहाँ पे, रूस में, रशिया में पड़ता है। ठीक, चलो भैया रशिया चले, ये हो गया आपका रशिया। देखो रशिया की कैपिटल जो है वो हो गई आपकी मॉस्को, सबसे बड़ा इनका शहर है। और दूसरा जो सबसे बड़ा शहर है वो है सेंट पीटर्सबर्ग। देखो ये दिख रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया का है, और सेंट पीटर्सबर्ग को ही लेनिनग्राड बोला जाता है। अच्छा एक चीज और समझो भैया, शिप बिल्डिंग कहाँ पर होगी भैया, जहां पे आपको सागर दिखेगा, पानी दिखेगा, ओशन के रास्ते। तो आपका सेंट पीटर्सबर्ग ही जो है वो समुद्र रास्ते आपके उसमें पड़ा हुआ है, बाल्टिक सी के किनारे है। ठीक है, इधर गल्फ ऑफ फिनलैंड है और फिर ये आपका बाल्टिक सी है। ठीक, तो ये इसीलिए यहाँ पे शिप बिल्डिंग होगी। मॉस्को में थोड़ा ना हो जाएगी, मॉस्को तो भैया आपका उसमें इनलैंड है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, हवाना। हवाना भैया फेमस है सिगार के लिए। ठीक है, सिगार के लिए फेमस है। हवाना कहाँ पड़ता है, ये जो क्यूबा है ना, क्यूबा, भारत से चलो इधर, ये हो गई आपकी क्यूबा। क्यूबा की जो कैपिटल है ना, ये है आपकी हवाना। क्यूबा की कैपिटल क्या है, हवाना। ठीक, चलो ये भी समझ में आ गया। फिर मैनचेस्टर। मैनचेस्टर फेमस है आपका कॉटन टेक्सटाइल के लिए। मैनचेस्टर तो आपका भैया भाई यूके में, यूनाइटेड किंगडम। ये जूम करो, लंदन, लंदन के और ऊपर चलो, देखो ये हो गया आपका मैनचेस्टर। ठीक है, यही ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं से हमारा रूल कॉटन ले जाती थी, वहीं पे भैया मेन कपड़ा बना के भारत में डंप करती थी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका सी वाला। ठीक, हिंदी में भी बता दे रहे हैं, पिट्सबर्ग लोहा एवं इस्पात, लेनिनग्राड आपका हो गया पोत निर्माण शिप बिल्डिंग, हवाना सिगार, और मैनचेस्टर आपका ये हो गया वही कॉटन टेक्सटाइल के लिए, वस्त्र के लिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं अभी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। सब कुछ बता दिया, फ्रेश वाटर लेक वुलार हो गई, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का बता दिया, किम्बरली क्या ऑड वन आउट था, नॉर्वे के बारे में, भाकर नंगल प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। ठीक है, और साथ साथ में एंड में भैया प्रमोशन थोड़ा बनता है। यूपी पीसीएस 2024 की अगर तैयारी कर रहे हो तो एक जगह पे सिलेक्शन वाली अगर तैयारी करनी है तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करोगे, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे लिख के। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का भी स्टार्ट हो गया है, ऐसे यूपी पीएससी आरओ का भी चल रहा है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।